हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने का आप सभी का धन्यवाद। और यहाँ पर व्यापम की तरफ से एक और अपडेट आई है। एक ठो उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, पीडीएफ है ये। इसमें काफ़ी चीज़ें बताए हैं इसमें कि उन्होंने जो टेक्निकल का पेपर आने वाला है तो उन्होंने थोड़ा सा इसमें संक्षिप्त ब्यौरा बताया है कि कैसे किस पे आधार पर होगा, ठीक है, और किससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और उसमें जो क्वालिफिकेशन क्या है ये चीज़ें भी इसमें क्लियर कर दिया गया है। तो गाइज ये जो है व्यापम की वेबसाइट पे peb.mp.gov.in पर अपडेटेड है, ठीक है, और इसमें पोस्ट कोड वगैरह भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो लोग पहली बार चैनल के साथ जुड़ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो की करते हैं हम शुरुआत। तो ये जो है मैंने ओपन कर चुका हूँ यहाँ पर। इसमें क्या है कि पोस्ट कोड दिया है, एक तरफ दिया तक अपना जो टेक्निकल क्वेश्चन पेपर होना है उसका विवरण, ठीक है, और उसका पेपर कोड, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं पोस्ट कोड ही इतनी है, 1 से लेकर 90 तक ये हो गई सेकंड, और सेकंड उसका ये 35 से लेकर 80, और इस तरह इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि देख सकते हैं ये 1 से लेकर 90 तक सिविल वालों के लिए है। तो उसमें बोला है कि भैया आपका सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा का जो पाठ्यक्रम है, आपका जो डिप्लोमा में जो भी आपने पढ़े हो उस पर आधारित प्रश्न पत्र रहेगा। देन उसके बाद फिर उन्होंने मैकेनिकल वालों के लिए भी यही बोले हैं, फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी यही बोले हैं, फिर उसके बाद मैकेनिकल वालों के लिए दिया है। और एक पेपर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, उस पर भी आधारित क्वेश्चन रहेंगे। वो पोस्ट कोड इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन अलग रहेगी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उसके लिए भी अलग से क्वालिफिकेशन रहेगी। वो सब डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ऐसा इसमें लिखा है कि डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो अपना ड्राफ्टमैन वगैरह होता था ना, तो उसमें क्या रहता था कि सिविल विथ आईटीआई मांगा था। तो वही है कि उससे आईटीआई के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा इसमें लिखा है। और साथ में पेपर कोड भी लिखा है। और भी चीज़ें इसमें दिया है कि समूह 3 ओपन 3 2022 हेतु पोस्ट कोड पर वार तकनीकी प्रश्न पत्र का विवरण कैसे क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले है कि अपना जो डिपार्टमेंट है ना, इतने सारे डिपार्टमेंट हमने देख चुके हैं, लगभग 32 डिपार्टमेंट थे चुके हैं कि 32 डिपार्टमेंट थे। तो पोस्ट कोड उनके हिसाब से ये रही, और उसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो ये रही कि इतनी इतनी पोस्ट हैं। तो संविदा इतनी देख सकते हैं आप। इसमें कुल मिला के हम सीधा से ये देखते हैं, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से सीधे सिविल में 3 वर्षीय डिप्लोमा, फिर उसके बाद सिविल इंजीनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री, इस प्रकार से उसमें दिया है। पेपर नेम क्या है, पेपर कैसा होना, वही मैंने बताया कि कुल मिला के इसमें लिखा है कि डिप्लोमा पर आधारित ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। समझ गए, डिप्लोमा पर आधारित ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो आपने डिप्लोमा पढ़े हो, कहने का मतलब इनका ये है। फिर उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है कि भाई उसमें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए उसमें इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा, ठीक है, इसमें सिविल वालों के लिए उसमें सिविल से डिप्लोमा, ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, वही चीज़ है जो पहले की वीडियो में मैंने आपके सामने बताया हूँ, कुछ अलग से इसमें है नहीं, ठीक है। और जो संविदा के लिए मैं बता देता हूँ कि जो संविदा में 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो बंदा, जो बंदा संविदा पे कार्य कर रहा हो अपने इसमें, तो उसको छूट है, ठीक है, उस पर उसके लिए आरक्षित हैं कुछ, है ना। तो उसी के लिए ये बातें इसमें की गई हैं कि आपका एक तो डिप्लोमा भी साथ में होना चाहिए, साथ में अगर आप संविदा में हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। हालांकि इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है, क्योंकि कम ही लोग इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या रहता है कि जो संविदा वाले जो रहते हैं ना, इससे परमानेंट हो जाएंगे, इतना बस अंतर रहेगा, बाकी कुछ अंतर नहीं रहेगा। संविदा वाले इसमें परमानेंट हो जाएंगे। वही है, देख सकते हैं आप मैकेनिकल वालों के लिए जो प्रश्न पत्र रहेगा उसके हिसाब से, है ना। और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को साथ में कंबाइन किया गया है। तो वही है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल के आधार पर रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले में। और अगर आपने मैकेनिकल से भरे हैं तो मैकेनिकल वगैरह, बाकी कुछ नहीं है, वो वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। कान उन्होंने यहाँ से पकड़ना था, यहाँ से पकड़ लिए हैं, कुछ अंतर नहीं है। और एक देख सकते हैं आप मानचित्रकार, जो मानचित्रकार है, कार्यपाल मानचित्रकार, जो अपना ड्राफ्टमैन वगैरह है, तो उसमें मैंने बताया था कि आईटीआई जो ड्राफ्टमैन से होगा सिविल ट्रेड पर, उससे होगा। और उसमें कुछ क्वालिफिकेशन भी हैं कि 12th भी होना चाहिए, ठीक है, ये लिखा है। उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th होना चाहिए, ऐसा लिखा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ड्राइंग में इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये वो दुनिया भर का दंड फटाका, और ठीक है, और कुछ सर्टिफिकेट भी इसमें मांगा है, आप देख सकते हैं। और बस यही चीज़ें हैं, कुछ कुछ मेन चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी हूँ। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि सीधी भर्ती, ये सिविल वालों के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग विषय में, ठीक है, अथवा अथवा भी लिखा है 2 वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा रूरल टेक्नोलॉजी। कुछ में थोड़ा और भी उन्होंने मॉडिफिकेशन करके कुछ नई सी चीज़ ले आए हैं कि आप डिप्लोमा अगर मान के चलो नई भी है तो कुछ कुछ में ऐसे हैं, जैसे देख सकते हैं आप, इसमें देख सकते हैं सेकंड में लिखा है 2 वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा
रूरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में, ठीक है, क्योंकि उसी से जुड़ा है, क्योंकि उस हिसाब से वे क्वालिफिकेशन भी सेट कर रहे हैं उसी हिसाब से, वही है। और इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। एक सहायक प्रबंधक मुद्रण है, ये प्रिंटिंग वाला जो मैंने बताया था आपको, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा है। और उसके बाद हाई स्कूल आपका होना चाहिए, और 3 साल का वही है अनुभव, अनुभव भी इसमें 3 साल का मांगा है। और बी टेक होना चाहिए, इसमें लिखा भी है बी टेक। फिर उसके बाद अथवा में भी लिखा है, और में भी आपका वही है, मतलब कि आपका पीजी डिप्लोमा या आपका स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसके बाद कुल बाकी सारी हैं बैकलॉग भर्तियां हैं। बैकलॉग के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा इससे। और यही है 3 साल का डिप्लोमा, 3 साल का हर चीज़ में आपको 3 साल का डिप्लोमा देखने को मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। हम सबसे नीचे आते हैं, बस यहीं तक था जो था, है ना। बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सारी चीज़ें मोटी मोटी बातें मैंने इसमें क्लियर कर दिया हूँ आप लोगों के लिए।